क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी ही खतरे में पड़ जाए तो क्या होगा? क्या सच में धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप लिया था? कौन था वह असुर जिसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की रहस्यमयी और रोमांचक कथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की, तब पृथ्वी को एक संतुलित स्थान पर स्थापित किया गया था। लेकिन समय के साथ राक्षसी शक्तियां धरती पर हावी होने लगी। उन्हीं में से एक था हिरण्याक्ष, जो अत्यंत बलशाली, दंभी और अत्याचारी असुर था। हिरण्याक्ष असुरों का राजा था, जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमृता के समान एक विशेष वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के कारण उसे कोई भी मनुष्य, देवता या अन्य सामान्य प्राणी मार नहीं सकता था। वरदान मिलने के बाद उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने समस्त देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग लोक को जीत लिया और इंद्र को वहां से निकाल दिया। लेकिन उसका सबसे बड़ा पाप यह था कि उसने पृथ्वी भूदेवी को अपने बल से उठाकर समुद्र में डुबो दिया। अब पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। कोई भी उसे बचाने में सक्षम नहीं था। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी, लेकिन वे भी असहाय थे। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक अनोखा अवतार लेने का निश्चय किया, वराह अवतार। जब भगवान विष्णु को यह पता चला कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया है, तो उन्होंने एक विशालकाय वराह का रूप धारण किया। वराह रूप की विशेषताएं: उनका आकार एक पर्वत जितना विशाल था, उनके नेत्र जलते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे, उनके नथुने बिजली की चमक की तरह कंपन कर रहे थे, उनके पैरों की धमक से धरती और आकाश हिल उठे। जैसे ही भगवान वराह समुद्र में उतरे, चारों दिशाएं गूंज उठी। अपनी विशाल दाढ़ों से उन्होंने समुद्र को चीरते हुए पृथ्वी की खोज शुरू की। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में जाकर देखा कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जकड़ रखा था। अपनी ताकत से भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को चुनौती दी और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने लगे। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान वराह पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गया और उसने भगवान विष्णु को ललकारा। एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से भगवान वराह पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने उसे आसानी से रोक दिया। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने अपनी शक्तिशाली दाढ़ों और पैरों से असुर को पराजित करने के लिए हमला किया। हिरण्याक्ष कई बार गिरा, फिर उठा, लेकिन वह भगवान वराह की शक्ति के आगे टिक नहीं पाया। अंततः भगवान वराह ने अपनी दाढ़ों से हिरण्याक्ष को उठाकर आकाश में उछाला और अपने गदा से उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष के मारे जाते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान वराह की स्तुति की। अब भगवान वराह ने अपनी विशाल दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाया और उसे जल से बाहर निकाल लाए। उन्होंने अपने शक्तिशाली चरणों से पृथ्वी को पुनः संतुलित स्थान पर स्थापित किया। पृथ्वी माँ ने भगवान वराह को धन्यवाद दिया और उन्हें अपना रक्षक स्वीकार किया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु की स्तुति की और समस्त संसार में आनंद फैल गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार के माध्यम से पृथ्वी को विनाश से बचाया और धर्म की स्थापना की। धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। संसार की हर चीज ईश्वर के अधीन है और वे जब चाहें इसे पुनः संतुलित कर सकते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी वराह अवतार के बारे में सुना था? क्या आपको लगता है कि आज भी अधर्म के विनाश के लिए भगवान अवतार लेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्यमयी पौराणिक कथा के साथ।